अस्सलाम वालेकुम BM हेल्थ केयर यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। आज जिस मेडिसिन का रिव्यू लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं उसका नाम है प्रेक्सल और इसका साल्ट है प्रेक्सिटाइन। ये टैबलेट 20 mg की फॉर्म में मार्केट में दस्तयाब होती है। आज की इस वीडियो में हम इसके इस्तेमाल और इसकी डोज़ और इसके नुकसानात के बारे में बात करते हैं। उसके बाद हम इस टैबलेट के इस्तेमाल के बारे में बात करते हैं कि ये गोली जो है किन बीमारियों के लिए इस्तेमाल की जाती है। सबसे पहले है एनजाइटी। एनजाइटी ऐसी कंडीशन को कहते हैं जिसमें इंसान अपने आप को नर्वस फील करता हो किसी के सामने बैठ के, या अपने आप को इनसिक्योर फील करता हो, हाथों में पसीना आता हो। तो इस कंडीशन को हम उर्दू में बेचैनी कहते हैं और इंग्लिश में एनजाइटी कहते हैं। तो एनजाइटी के लिए ये मेडिसिन बेहतरीन है। उसके बाद है डिप्रेशन। डिप्रेशन आपके बिहेव से रिलेटेड होता है, जिसमें आपका मूड ऑफ रहता है, मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होता है। कभी आप बहुत ज़्यादा खुश तो कभी बहुत ज़्यादा आप गमगीन होते हैं, या ज़्यादा खामोश रहते हैं, अकेले बैठना पसंद करते हैं। तो ऐसी कंडीशन को हम डिप्रेशन कहते हैं। तो डिप्रेशन के लिए भी ये गोली इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में जो पेशेंट हैं वो बार बार एक ही चीज़ को सोचते रहते हैं, बार बार एक ही काम करते हैं। तो इस कंडीशन के लिए भी ये मेडिसिन बहुत कारआमद है। उसके बाद है पैनिक अटैक्स। पैनिक अटैक्स ऐसी कंडीशन को कहते हैं, ऐसे फिज़िकल सिम्टम्स को कहते हैं जिसमें इंसान बहुत ज़्यादा खौफ का शिकार हो जाता है और उसे लगता है कि जी वो हार्ट अटैक की बीमारी से मर जाएगा, या उसके हार्ट रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसके हाथ पाँव कांपना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस कंडीशन के लिए भी ये मेडिसिन बहुत इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद हम डिप्रेशन और एंजाइटी के काजेज़ के हवाले से बात करते हैं कि कैसे हम इन चीज़ों का शिकार हो जाते हैं। सबसे पहले नंबर पर है पुअर डाइट। हेल्दी डाइट का जो है वो बहुत ज़्यादा अहम किरदार है हमारे हेल्दी रहने में, फ़िट रहने में। तो अगर हम खुराक अच्छी नहीं खाते तो हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस क्रिएट हो सकती हैं। हमारा ब्लड शुगर लेवल जो है वो अप डाउन हो सकता है, या तो हम हाइपोग्लाइसीमिया या हाइपरग्लाइसीमिया का शिकार हो सकते हैं, लो और हाई ब्लड शुगर लेवल का। तो हमारे दिमाग को भी ये एक समझ लें फ्यूल की ज़रूरत होती है। पूरी बॉडी का कंट्रोलर होता है हमारा दिमाग। तो अगर हम इसे अच्छी खुराक नहीं देंगे तो इससे हमारी जो मेंटल हेल्थ पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। तो पुअर डाइट या हेल्दी डाइट ना लेना, कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा अमाउंट में खाना, तो ये भी एक डिप्रेशन की वजह बन सकता है। सेकंड पे है इंसोम्निया और लैक ऑफ स्लीप। इंसोम्निया ऐसी बीमारी को कहते हैं जिसमें इंसान या तो सो नहीं पाता, और अगर सो जाए तो बार बार अपनी नींद से बेदार हो जाता है। ठीक है, वो गहरी नींद नहीं ले सकता। और दूसरा है लैक ऑफ स्लीप, मतलब आप अपनी रूटीन की वजह से कम सो रहे हैं या देर से सोते हैं। तो उससे हमारी बॉडी में जो सर्केडियन रिदम है वो अफेक्ट हो सकता है। उससे होता ये है कि हमारी बॉडी में अंधेरे में कुछ हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो हमारी बॉडी को रिलैक्स करते हैं। नींद एक थकन उतारने का ज़रिया है। तो आप अगर नींद नहीं ले रहे तो इसका मतलब है कि आप अपनी बॉडी को रिलैक्स नहीं कर रहे। तो इससे आप डेफ़िनेटली डिप्रेशन या एंजाइटी का शिकार हो सकते हैं। थर्ड नंबर पर है लैक ऑफ एक्सरसाइज। अगर आप हार्ड वर्किंग नहीं करते, सारा दिन बैठ के काम करते हैं ऑफिस में या घर में, आपका सांस नहीं फूलता, तो इसका मतलब है कि आप प्योर ऑक्सीजन, ट्रूली ऑक्सीजन इनहेल नहीं कर रहे अपनी बॉडी के अंदर। तो उससे आपकी जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो कम हो सकती है बॉडी में। तो ऑक्सीजन सैचुरेशन जब कम होती है तो हमारे रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो एक तो रेड ब्लड सेल्स बढ़ जाएंगे, दूसरा हमारा जो ब्लड है वो थिक हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, जिससे हम हार्ट अटैक की तरफ भी जा सकते हैं। उसके बाद फोर्थ नंबर पर है स्ट्रेस। स्ट्रेस से मुराद आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ हो जो आप बर्दाश्त ना कर पाए हों, और उसके बारे में सोचते रहते हो कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो ये भी ये आपको जो है डिप्रेशन की तरफ, मुस्तकिल एक जो बीमारी है उसकी तरफ धकेल देगा। फिफ्थ नंबर पर है केमिकल इम्बैलेंस। हमारी बॉडी के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं, जैसे डोपामाइन है, सेरोटोनिन है, इन्हें हम न्यूरोकेमिकल्स कहते हैं। ये हमारी बॉडी में नर्व सेल्स को आपस में कम्युनिकेट करवा कर उसका जो मैसेज है हमारे ब्रेन को भेजते हैं कि हमारी बॉडी में क्या हो रहा है।
तो अगर इन केमिकल्स की तादाद कम हो जाए बॉडी में तो भी हम डिप्रेशन की तरफ जा सकते हैं। आगे हम इसके सिम्पटम्स की बात करते हैं, जिसमें आपका मूड स्विंग बहुत ज़्यादा रहता है, मूड चेंज हो जाता है, बात बात पे मूड चेंज हो जाएगा। उसके बाद आपका जो बॉडी वेट है वो या तो कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद है होपलेसनेस। आप अपनी ज़िंदगी से, आने वाले कल से, वक्त से आप मायूस हो जाते हैं, उम्मीद नहीं रहती कुछ अच्छे की। और उसके बाद है फ़ील लो, मतलब आप में कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है, अपने आप को गिल्टी फ़ील करते हैं, दूसरों से कमतर समझते हैं। उसके बाद है आइसोलेशन, आप तन्हाई में बैठना पसंद करते हैं, अंधेरे में बैठना पसंद करेंगे। सोशल फ़ोबिया का शिकार हो जाएँगे, मतलब आपका लोगों को मिलने का दिल नहीं करेगा, आप चाहेंगे कि आप अकेले बैठे रहें, आपको कोई बुलाए ना। अब आ जाते हैं इस मेडिसिन की जो डोज़ है उसके हवाले से बात करते हैं। ये मेडिसिन आप दिन में 1 मरतबा 1 टैबलेट खा सकते हैं। जिस टाइम आपने ये टैबलेट लेनी है वो टाइम फ़िक्स कर लें, और कोशिश करें कि ये गोली जो है आप रात में ना लें, क्योंकि इससे भी जो है नींद का इशू आ सकता है कि आपको नींद कम आएगी। और इसे लॉन्ग टर्म के लिए आपने यूज़ नहीं करना, और जब आप अपने आप में बेहतरी महसूस करें, आपको लगे कि आपकी अलामात ख़त्म हो गई हैं, तो आप इस मेडिसिन को आहिस्ता-आहिस्ता छोड़ें। एकदम से इसे नहीं छोड़ना, क्योंकि उससे भी आपके जो बॉडी में दोबारा सिम्पटम्स स्टार्ट हो सकते हैं। आप इसकी डोज़ कम करके, मतलब आप जहाँ 20 एमजी ले रहे हैं उसे 10 एमजी पे कर कर कुछ 1 हफ़्ता खाएँ, ठीक है? उसके बाद 1 दिन छोड़कर 1 दिन टैबलेट खाएँ, और उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता इस मेडिसिन को आप छोड़ सकते हैं। इस मेडिसिन को लेने के बाद आप हल्के से साइड इफ़ेक्ट का सामना कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सब में ये साइड इफ़ेक्ट शो हों, लेकिन जो सेंसिटिव होते हैं ड्रग्स से, उनको ये इन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। उनमें नोज़िया है, इंसोम्निया है, ड्राई माउथ, हेडेक, वीकनेस और लैक ऑफ एनर्जी या कॉन्स्टिपेशन जैसे इशू सामने आ सकते हैं। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।